इस चुनाव में तो बहुत कुछ हो गया। पहले तो इनवैलिड, फिर वैलिड, फिर ये चुनाव ही रद्द, फिर इन यूनिवर्सिटी शासन प्रशासन के द्वारा हमें तंग किया जा रहा है। बार बार कैंडिडेचर को इनवैलिड कर देना। मेरा मैनिफेस्टो ये है कि लड़कियों के लिए मैं पटना मगध महिला कॉलेज में डिस्पेंसरी खोल के दूं उन्हें। पहली बात तो शास्त्री जी लगातार आप घूम रहे हैं, अलग अलग कॉलेज में जा रहे हैं, ये बताइए क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? वो उन छात्र नेता को चुनना चाहते हैं जो उनके लिए लगातार कई वर्षों से संघर्षरत है और जिसमें शांतनु शेखर सबसे अव्वल पे है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव और छात्र संघ चुनाव के दौरान एकदम हो रहा कैंपेन। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी चुनाव का जो रंग है वो अलग अलग तरीके से दिखता है और ये आपको दिख रहा होगा कि हर तरफ पैम्पलेट्स ही पैम्पलेट्स आपको नजर आएंगे। अलग अलग मुद्दों को लेकर के लोग जो है वह कैंपेन कर रहे हैं और ऐसे में अभी हमारे साथ बातचीत के लिए एनएसयूआई से जो अध्यक्ष पद के कैंडिडेट है शांतनु शेखर जी, वो है। शांतनु जी, ये बताइए, इस चुनाव में तो बहुत कुछ हो गया। पहले तो इनवैलिड, फिर वैलिड, फिर ये चुनाव ही रद्द, फिर बहाल किया गया। कैसा चल रहा है कैंपेन? भाई कैंपेन तो हमारा लगातार 15-20 दिन से अच्छा चल रहा है। हाँ। लेकिन यूनिवर्सिटी शासन प्रशासन के द्वारा हमें तंग किया जा रहा है। अच्छा। बार बार कैंडिडेचर को इनवैलिड कर देना और तरह तरह के तंत्र लगा के जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, उनके जो छात्र संगठन है विश्वविद्यालय में हम तमाम अपोजिशन को तंग करने का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि कैसे मेरा कैंडिडेचर को इनवैलिड कर दिया गया था, उसके लिए भी मुझे प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो मैं बताना यही चाहता हूँ तमाम छात्रों को, जो लोग मुझ पर यकीन बताए बैठे हैं कि मैं अपना कैंडिडेचर बचा सकता हूँ, मैं आपके लिए लड़ सकता हूँ। आपके लिए लड़ सकता हूँ। मुद्दे लेकिन क्या क्या होंगे? मुद्दा नहीं कहिएगा तो फिर लोग कैसे? देखिए क्या है ना कि मैंने जो पटना विश्वविद्यालय में तमाम जो 10-11 कॉलेजेस हैं, हाँ। ठीक, सारे कॉलेज के बेसिक जो मुद्दे हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, मगध महिला कॉलेज में लड़कियां बहुत अनसेफ हैं। यहाँ पे लड़कियों को मेरा मैनिफेस्टो ये है कि लड़कियों के लिए मैं पटना मगध महिला कॉलेज में डिस्पेंसरी खोल के दूं उन्हें। पहली बात तो क्योंकि उनके पीरियड्स क्रैम्प जब होते हैं तो उन्हें दवा लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये बहुत छोटी चीज है जी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ डिस्पेंसरी होनी चाहिए। उन्हें पीरियड पैड्स लेना जब होता है तो उन्हें यहाँ पे बाहर जाना पड़ता है और कई बार तो जब रात में इमरजेंसी होती है तो वो अनअवेलेबल होने के कारण लड़कियां बीमार हो जाती है। तो डिस्पेंसरी इज द मोस्ट नेसेसरी चीज प्रोडक्ट इन दिस कॉलेज। और मैं चाहता हूँ कि किसी भी हाल में मगध महिला कॉलेज के अंदर एक डिस्पेंसरी खोले लड़कियों के लिए। दूसरा, यहाँ पे छात्र और शिक्षक में कोऑर्डिनेशन, छात्र और शिक्षक दोनों सुरक्षित हैं और उसके लिए हमें लगता है कि एक सेल बनाना पड़ेगा पटना विश्वविद्यालय में तमाम लोगों के लिए। लेकिन मगध महिला कॉलेज के लिए, अगर मगध महिला कॉलेजेस हो या फिर पटना विमेंस कॉलेज हो, तमाम कॉलेजेस जितने भी कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके लिए स्पेशल सेल बना के हम छात्र हितों के लिए काम करेंगे, जहाँ पे छात्र भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए और शिक्षक को भी अगर प्रॉब्लम हो शासन प्रशासन के द्वारा तो वो अपना कंप्लेंट हमारे पास रखेंगे और हम वहाँ बैठ के उसका निवारण करेंगे। शांतनु जी, लगातार आप घूम रहे हैं, अलग अलग कॉलेज में जा रहे हैं, ये बताइए क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? देखिए, माहौल पूरे कॉलेज में ये है कि छात्र छात्राएं हैं पूरे पटना विश्वविद्यालय के, वो मुद्दे की राजनीति को चुनना चाह रहे हैं। वो उन छात्र नेता को चुनना चाहते हैं जो उनके लिए लगातार कई वर्षों से संघर्षरत है और जिसमें शांतनु शेखर सबसे अव्वल पे है। क्योंकि मैं 2020-19 से यहाँ पे हूँ। वो मगध महिला के फुट ओवर ब्रिज का मांग हो, पटना विमेंस में वो टैप वाटर का मांग हो, या फिर पटना साइंस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मांग हो, पटना कॉलेज के लिए जो उनका बिल्डिंग्स वगैरह पुराना बिल्डिंग है जर्जर स्थिति में उनका मांग हो, लाइब्रेरी, कैंटीन और सेंट्रल लाइब्रेरी जिसे बंद रखा जाता है, उन चीजों की मांग को लेकर मैंने लगातार लड़ाई किया है। और मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं आप तमाम छात्रों से, आपके दर्शकों से, कि अगर आप मुझे चुन के लाते हैं तो मैं उस लड़ाई को कंटिन्यू रखूंगा और मजबूती के साथ रखूंगा। प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है वो बेहद अहम होता है, क्या तैयारी है इस बार? देखिए, प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए तैयारी वो लोग करते हैं जिन्हें इनका मुद्दा ही पता नहीं होता विश्वविद्यालय में चल क्या रहा है। मेरी तैयारी कुछ नहीं है क्योंकि मैं तो सारे प्रॉब्लम से अवगत हूँ ना, नस नस को जानता हूँ। पटना विश्वविद्यालय में कितनी कमियां हैं, उस पर मुझे कमियां को गिनाना है वहाँ पे। मैं तो कोई तैयारी करके नहीं आऊँ वहाँ पे, मैं भाषण नहीं देने जा रहा हूँ। मैं नेता नहीं, मैं छात्र नेता हूँ और छात्र हितों की बात करूंगा मैं वहाँ से भी। और इसके लिए तैयारी की जरूरत नहीं है, मैं लगातार 5 वर्षों से करता आया हूँ, मैं आगे भी करूंगा। क्या लग रहा है इस बार जीत पक्की है? जी देखिए, पिछली बार भी हमारी पार्टी से मतलब एनएसयूआई ने 2 पैनल निकाला था और एक मतलब प्रेसिडेंट पोस्ट पे हम लोग रनर अप रहे थे। चूंकि इस बार हमारी पार्टी और मजबूती से चुनाव लड़ रही है तो मैं इस बात से आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार एनएसयूआई का पांचों पैनल भी निकल रहा है और शांतनु शेखर तो आप देख ही रहे होंगे सारे कॉलेज का माहौल। तो शांतनु शेखर जी हमारे साथ हैं। देखिए, अभी
चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लगातार कैंपेन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जितना ये छात्रों का मुद्दा हम अभी से नहीं पहले से उठाते रहे हैं, और नेता नहीं बनना है, छात्र नेता बनना है। प्रेसिडेंशियल डिबेट में सिर्फ जो प्रॉब्लम्स है उसको हम गिनाएंगे, और आराम से निकल रहा है NSUI 5 सीट। अभी आने वाले माहौल है, पूरा माहौल है, ना, पूरा माहौल है, एकदम बेबी है पूरा माहौल हाँ, है। एक बार आप चेक करिए, आप तो जी। जाते होंगे ना सारे कॉलेज में, आपको पता चलेगा शांतनुमय है पूरा पटना विश्वविद्यालय। देखिए, तो अब दावा तो हो रहा है, लेकिन हकीकत वही होगा जो रिजल्ट, जो नतीजे बताएंगे। और तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। लेकिन आपको क्या लगता है, और इस बार पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, भीतर खाने में क्या चल रहा है, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।